शेखुल हिंद जिनका हम नाम लेते हैं वो दुनिया से कटे हुए थे? क्या हजरत नौनतवी जिनका हम नाम की रोटी खाते हैं क्या वो दुनिया से कटे हुए थे? क्या हजरत गंगोही जिनको हम बड़ी अजमत से याद करते हैं क्या वो दुनिया और मुल्क के हालात से कटे हुए थे? क्या आरिफ बिल्ला हजरत शाह अब्दुल कादिर रायपुरी दुनिया के हालात से कटे हुए थे? हम अकाबिर अकाबिर कहते हैं, मगर दोस्तों हिम्मत हो तो मुझे माफ कर देना, अकाबिर का अलिफ भी हम नहीं जानते। हमारे वालिद साहब और हजरत मौलाना अबुल हसन अली नदवी ये दोनों अजीम बुजुर्ग हजरत शाह अब्दुल कादिर रायपुरी के फैज़ याफ्ता और तरबियत याफ्ता थे, उन्हीं के खलीफा और जानशीन थे। ये कहा करते थे कि रायपुर की वो खानकाह जहाँ तक जाने के लिए कोई सवारी भी नहीं थी, पैदल चलना पड़ता था। छोटे से देहात में छप्पर में वो खानकाह थी, मगर कहते थे ये हजरात कि हम लोग जब भी वहाँ हाजिर होते थे तो ऐसा महसूस होता था कि रायपुर की खानकाह में कोई रोशनदान है जिससे झांक कर ये अल्लाह का कमज़ोर सा बूढ़ा सा बीमार सा बंदा यानी हज़रत शाह अब्दुल कादिर रायपुरी वो बरतानिया की पार्लियामेंट की तकरीरें सुनते हैं। वो नज़र रखते हैं इस बात पर कि अंग्रेज़ों का मंसूबा अब क्या है, बरतानिया का मंसूबा अब क्या है। कहते थे हम लोग देखते थे कि खिलाफत तहरीक के लीडरान हज़रत रायपुरी के पास सियासी मशवरों के लिए आते थे। अताउल्लाह शाह बुखारी जैसा मुजाहिद तहरीक अहरार का कायद रायपुर की खानकाह में सियासी रहनुमाई के लिए आते थे। मुस्लिम लीग के कायदीन हज़रत रायपुरी के पास सियासी रहनुमाई के लिए आते थे। कांग्रेस के कायदीन डॉक्टर मुख्तार अंसारी जैसे लोग वो हज़रत रायपुरी के पास रहबरी के लिए आते थे। उलमा की जिम्मेदारियाँ बहुत बड़ी हैं, उलमा की जिम्मेदारियाँ उतनी महदूद नहीं हैं। उलमा ज़रूर मदारिस में जमे रहें। मदरसा और मस्जिद हमारा दरअसल पावर स्टेशन है, हमारे काम की जगह मस्जिद और मदरसा है। किसी कीमत पर हमें मस्जिद और मदरसे को नहीं छोड़ना, लेकिन मस्जिद और मदरसे में बैठकर हमें वो काम करना है जो रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मस्जिद में और सुफ़े पर बैठकर किया था, पूरे आलम का रंग बदल दिया था।